विषय नर्क कौन जाएगा, जीवन का मार्ग या विनाश का मार्ग। बाइबल का मुख्य पद है प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घृणितों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। अक्सर लोग पूछते हैं कि नर्क कौन जाता है। बाइबल स्पष्ट करती है कि परमेश्वर ने नर्क मनुष्य के लिए नहीं बल्कि शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया था। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर के प्रेम और उसके द्वारा दिए गए उद्धार के मार्ग को ठुकरा देता है तो वो अनजाने में उसी विनाश को चुन लेता है। बाइबल के अनुसार नर्क वे लोग जाते हैं जो पाप के मार्ग पर बने रहते हैं, जो अपने गलत कामों जैसे झूठ, नफरत और अनैतिकता से मन नहीं फेरते, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते। यूहन्ना 3:18 कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इस वचन के अनुसार है कि जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। स्वयं को परमेश्वर से बड़ा समझते हैं वे जो अपने घमंड और सांसारिक चिंताओं के बोझ तले दबे हैं और फिनिश लाइन यानी मसीह को भूल गए हैं। मेरे प्रियो, नर्क की बातें हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है। आज भी समय है कि हम अपने भारी बोझ और पापों को त्यागें और उस अनुग्रह को स्वीकार करें जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए दिया है। मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये आयत हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि ये उन लोगों के बारे में है जो धार्मिक होने का दावा तो करते हैं लेकिन उनके जीवन में बदलाव नहीं है। केवल शब्दों का काफ़ी न होना। यहाँ यीशु स्पष्ट कर रहे हैं कि मसीही होना केवल एक लेबल या टैग नहीं है। बहुत से लोग चर्च जाते हैं या प्रार्थना करते हैं लेकिन उनका हृदय परमेश्वर से दूर रहता है। नर्क की ओर जाने वाले वे भी हो सकते हैं जो केवल ऊपरी तौर पर धार्मिक दिखते हैं। 2. पिता की इच्छा क्या है? यहाँ प्रश्न उठता है कि पिता की इच्छा क्या है। पहला, कि हम यीशु पर विश्वास करें। यूहन्ना 6:40। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। दूसरा, कि हम अपने पापों से मन फेरें। तीसरा, कि हम प्रेम में चलें। परमेश्वर की इच्छा का पालन करना ही वो संकरा मार्ग है जो जीवन की ओर ले जाता है। 3. व्यक्तिगत संबंध बनाम औपचारिकता। मत्ती 7:23 में यीशु आगे कहते हैं, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। इसका मतलब है कि यीशु हमारे साथ एक रिश्ता यानी रिलेशनशिप चाहते हैं, न कि केवल नियमों का पालन यानी रिलीजन। नर्क वो स्थान है जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती और वहां वे जाते हैं जिन्होंने जीते जी परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने से इनकार कर दिया। इस वचन का निष्कर्ष है कि यदि हम पिता की इच्छा को छोड़कर अपनी मर्जी की चिंताओं और पापों का बोझ लेकर दौड़ेंगे तो हम लक्ष्य से भटक सकते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने वचन के माध्यम से सत्य का मार्ग दिखाया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम केवल प्रभु प्रभु कहने वाले न बने बल्कि अपने जीवन और कार्यों से आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बने। हमारे हृदयों को शुद्ध करें ताकि हम पाप और घमंड के बोझ को त्याग कर उस संकरे मार्ग पर चल सकें जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। यदि हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात है जो हमें आपसे दूर करती है तो हमें उसे छोड़ने का बल दें। हमें अपने साथ एक गहरा और व्यक्तिगत रिश्ता बनाने की कृपा प्रदान करें। जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उन पर अपनी आशीष और अनुग्रह बनाए रखें। उनके संघर्षों और प्रार्थना विषयों को आपके चरणों में रखते हैं। हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य दें। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस वचन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखें ताकि हम आपका नाम लेकर प्रार्थना कर सकें। जय मसीह।